हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनट्रेड यूट्यूब चैनल। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में क्या क्या मोमेंटम हुआ और कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी आज बैंक निफ्टी आज यहाँ पे हमको एक फ्लैट ओपनिंग देता दिखा और फ्लैट ओपनिंग के बाद उसमें एक थोड़ा सा हमको एक ऊपर की चाल दिखी। ऊपर की चाल जब वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने यहाँ पे टॉप के पास अगर हम देखेंगे तो यहाँ टॉप के पास उसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और वो शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद उसके अंदर हमको एक फॉल देखने को मिला। और जब ये फॉल आया, इस फॉल के आने के बाद बाजार एक साइडवेज जोन में चला गया। बाजार जिग जैग होने लग गया। एक रेंज में बाजार हमको फंसता हुआ दिखा इसके बाद। तो अब हम देख लेते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का होता है ये सपोर्ट। ये आज के दिन का बैंक निफ्टी का रीसेंट सपोर्ट है। यहां तक बाजार नीचे गिर के आया और यहां से बाजार बाजार ने ऊपर की चाल ली और इस सपोर्ट को बाजार आज के दिन में नहीं काट पाया। तो इस जगह पे साइकोलॉजी से अगर आप सोचे तो इस जगह पे यहाँ पे बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हैं बायर्स। तो कल अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी अगर एक 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देता है, उस केस के अंदर ये जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन बना के रखी होंगी वो लोग यहाँ से एग्जिट होंगे। और जब वो यहाँ से एग्जिट होंगे तो वो लोग जो अभी यहाँ पे तेजी में थे वो लोग यहाँ पे बेरिश हो जाएंगे। तो उस केस में बाजार में हमको एक फॉल देखने को मिलेगा। तो कल अगर ये लेवल यहाँ से पहली 5 मिनट की कैंडल फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करती है तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल 41 154 का ये लेवल रहेगा। अगर एक 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे हमको क्लोजिंग दे उस केस के अंदर हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 140 पॉइंट का। इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स दिस लेवल 41,300 then our first target in put side will be 41,154 in बैंक निफ्टी। क्योंकि ये लेवल 41,300 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये एक राउंड लेवल है। इस लेवल के पास यहाँ पे इसके अंदर हमको बायर्स दिख रहे हैं और अप साइड के अंदर एक अच्छा रेजिस्टेंस हमको, जहां पे ये शूटिंग स्टार बनी थी उस साइड में हमको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है 41,676 के लेवल पे। तो फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे पुट लेंगे इस टारगेट के लिए। और अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा उस केस के अंदर हम वेट करेंगे ये लेवल टूटने का। अगर ये लेवल यहाँ से टूटेगा तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे उस केस में हमारा टारगेट, अगर ये लेवल बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 41,997 का। अप्रॉक्स 42,000 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुला या फ्लैट खुल के ऊपर गया और उसने ये लेवल को ब्रेक किया उस केस में हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 42,000 के अराउंड। और अगर उसने नीचे के साइड में ये जो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक बार बाजार आया, सपोर्ट मिला, फिर यहाँ से बार बार बाजार को सपोर्ट मिला है, तो ये सपोर्ट अगर टूटेगा तो साइकोलॉजिकली यहाँ पे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अपनी होल्ड करके रखी होंगी वो लोग यहाँ से एग्जिट होंगे। तो वो जब एग्जिट होंगे तो बाजार में वहां से हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी के अंदर आज एक स्मॉल गैप डाउन हुआ, एक छोटा सा, जिसको हम फ्लैट भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमको निफ्टी के अंदर एक सेलिंग सी देखने को मिली। वो सेलिंग चली इस लेवल तक, इस लेवल जो कि अभी हमारा फ्राइडे की ओपनिंग प्राइस। फ्राइडे को मार्केट इस जगह पे ओपन हुई थी और यहीं से वो फॉल हुई थी। और आज मार्केट में आज फॉल आया है वो फॉल में बाजार ने सपोर्ट इसी लेवल से लिया है। जहां बाजार ने 2 दिन पहले ओपनिंग दी थी उसी ओपनिंग से आज बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। बाजार नीचे गिर के आया और फ्राइडे की ओपनिंग जहां हुई थी उसी लेवल के अराउंड बाजार ने वहां पे एक सपोर्ट लिया और फिर बाजार वहां से निफ्टी भी वहां से थोड़ा थोड़ा साइडवेज टू बुलिश होता गया। मतलब बाजार एक तरह से साइडवेज भी चलता रहा और थोड़ा थोड़ा करके अप साइड में भी जाता रहा। निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 मिनट पे हमको एक हैमर कैंडलस्टिक दिखती है जो कि बनी थी आज मार्केट में फॉल होने के बाद।
ये है हमारा कैंडलस्टिक। इसके बाद बाजार स्लो एंड स्टडी यहाँ पे बाजार ऊपर गया। फिर बाजार ने यहाँ पे एक रेंज भी बनाई थी, बाजार ने यहाँ पे एक रेंज बनाई, ये रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ और वो ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूव आया। ये बाजार ने यहाँ पे एक फ्लैग का फॉर्मेशन दिया और फिर बाजार में एक हमको अप मूव देखने को मिला। तो कल निफ्टी का अगर कल निफ्टी का ये राउंड लेवल जो कि ये लेवल है 17,712 अप्रोक्स, इसको मान लो 17,700, अगर इस लेवल के नीचे हमको क्लोजिंग देखने को मिलती है, जैसा कि चार्ट पे दिख रहा है कि इस लेवल पे हमको यहाँ पे बायर्स दिख रहे हैं, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग जाएगी तो ये बायर्स सब यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। उस केस में हमको यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट वहां से होगा 17,675 का और हमारा सेकंड टारगेट उस केस के अंदर यहाँ पे रहेगा ये लेवल 17,632 का। अब देख लेते हैं दूसरा केस ये है कि निफ्टी गैप अप खुले तो हमें वेट करना है ये लेवल का। ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जैसे कि चार्ट पे दिख रहा होगा। बाजार नीचे गिरा, यहां से बाजार ने सपोर्ट लिया, यहां बाजार ने सपोर्ट लिया, फिर इस जगह आके जब बाजार ने एकदम शार्प अप मूव लिया, यहां से बाजार में एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला, बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलर्स आए, फिर बाजार नीचे आया, फिर बाजार धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ पे बाजार ने एक डोजी बनाई, फिर बाजार नीचे। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है कि अगर इसके ऊपर एक यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है, उस केस के अंदर यहाँ पे हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी बाजार में अपसाइड में, और उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल 17,862 का। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी के अंदर, कॉल के अंदर। और इस रेंज के बीच में अगर निफ्टी कहीं खुलता है तो वहां पे होगा नो ट्रेडिंग जोन, वहां पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स जो कि आपके होंगे इंट्राडे के लिए। सबसे पहले हमने फ्राइडे के वीडियो में आपको एक स्टॉक दिया था सिटी यूनियन बैंक, जिसमें हमने आपको ये यहाँ पे एक ट्राइंगल दिखाया था कि इस चार्ट पर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसका हमारा फर्स्ट टारगेट इस ट्राइंगल का हाई के आसपास था। ये लेवल 160.10 का यहाँ पे हमारा टारगेट था। इसने ओपन होते ही इसको ब्रेक किया और यहां से जो हमारा फर्स्ट टारगेट, जो इसके अंदर हमारा टारगेट था यहाँ पे, वो टारगेट इसने यहाँ पे हिट किया। तो अब देख लेते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक है कोलगेट। कोलगेट के अंदर यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट डाउन ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जैसा कि चार्ट पे दिख रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस लिया उसने, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। इस डाउन ट्रेंड लाइन से उसने कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है। तो कल अगर कोलगेट का स्टॉक इस डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अप्रोक्स 1462 रुपए के ऊपर अगर एक 30 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है, 1462 रुपए के ऊपर एक 30 मिनट की या 1 घंटे की कैंडल यहाँ पे हमको क्लोजिंग देती है, ग्रीन कैंडल, उस केस में कल हम इसको बाय करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट वहां से इसके अंदर रहेगा ये लेवल जो कि है 1475 हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट होगा 1481.40 का। और अगर हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेंगे तो हमारा इसके अंदर फर्स्ट टारगेट बनेगा 1506 का। अब देख लेते हैं दूसरा स्टॉक है ब्रिटानिया। ये एक बहुत ही अच्छी कंसोलिडेशन के अंदर हमको दिख रहा है। 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हमको इसके अंदर एक अच्छी सी कंसोलिडेशन दिखने को मिल रही है एक अप मूव के बाद। जब भी एक अप मूव के बाद हमको कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिले तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई आदमी इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, धीरे धीरे इस रेंज के अंदर इसको बाय कर रहा है, या कोई आदमी यहाँ पे अपना माल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इस चीज का पता हमको तब चलेगा जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा कि इस चार्ट पे इस प्राइस पे एक्यूमुलेशन हुई है या फिर इस प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी तो ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की साइड में। तो ऊपर की साइड में 4638 का लेवल जब ब्रेक होगा, ये लेवल जब ब्रेक होगा, उस केस के अंदर जब एक 15 मिनट की कैंडल हमको इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देगी, उस केस में हम इसको बाय करेंगे और हमारा टारगेट उस केस के अंदर यहां पे रहेगा हमारा टारगेट यहां पे उस केस के अंदर रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल 4660 का फर्स्ट टारगेट रहेगा फॉर इंट्राडे।
इंट्राडे बेसिस पे। और अगर ये इसको डाउन साइड में ब्रेक करेगा, अगर ये इसको डाउन साइड में ब्रेक कर देता है, तो उस केस के अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, तब हम इसको शॉर्ट सेल करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट उस केस के अंदर रहेगा 4582.25 रुपीज का। तो डाउन साइड में जो हमारा टारगेट बनेगा वो लगभग हमारा टारगेट बनेगा 0.40 का, 0.40% का। और अप साइड का हमारा फर्स्ट टारगेट जो बनेगा इंटरडे के लिए वो बनेगा 0.45% का। तो ये था हमारा आज का निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक एनालिसिस फॉर इंट्राडे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करें।